नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आप लोगों ने सुनी लिया होगा एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसने 23,000 करोड़ का घोटाला किया है, जो अब तक के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला नीरव मोदी और विजय माल्या ने भी नहीं किया, जितना बड़ा घोटाला कर दिया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये घोटाला कैसे हुआ और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी क्या है और अब हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो ज्वाइन करें हमारी ऑफलाइन क्लास एकलव्य एकेडमी कासगंज, जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये टॉपिक है क्या। तो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है, ये कंपनी क्या बनाती है? तो ये कंपनी बनाती है बड़े बड़े जहाज, मालवाहक जहाज। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, वो बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों पर ही होता है। उन्हीं पर चीज़ें लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं। तो उसी प्रकार के जहाज़ों को बनाने वाली कंपनी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। तो जहाज़ बनाती है और उनकी मरम्मत करती थी ये कंपनी, और इस कंपनी के ओनर हैं ऋषि अग्रवाल। और ये कंपनी बनी थी 1985 में। स्टार्टिंग में ये कंपनी ठीक ठीक चलती रही, विदाउट एनी प्रॉब्लम, अच्छे से चलती रही। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि इस कंपनी को लॉस होने लगा। तो कंपनी जब लॉस में आ गई तो कंपनी ने उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या किया, बहुत सारे बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया, है ना। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम भी लोन ही लेते हैं बैंक से। लेकिन हम जब लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे समय पर वापस लौटाते हैं। इस कंपनी ने क्या किया, लोन लेना शुरू किया, बहुत सारे बैंक से लोन लेना शुरू किया, और करीब करीब 28 बैंकों से इसने लोन को ले लिया। अब होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ये कि जब लोन जिस काम के लिए लिया गया है, कंपनी को बेटर बनाने के लिए, यानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन लिया गया था, उसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, बल्कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, उस पैसे को लगाना शुरू कर दिया। कहाँ? रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यानी जो पैसा अपनी खुद की कंपनी में लगाने के लिए लिया गया था, उसे अपनी कंपनी में ना लगा करके ऐसे कामों में लगा दिया गया जहां नहीं लगाना चाहिए था। और कंपनी ने जैसा सोचा था कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा और उससे मैं अपनी कंपनी को भी रिकवर कर लूँगा, जो कि हुआ नहीं, और ये बन गई एक एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट, और इससे हो गया करीब करीब बैंकों को 23,000 करोड़ का नुकसान। अब हम देखते हैं कि आखिरकार किन बैंकों से कर्जा लिया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने। तो साथियों, सबसे बड़ा कर्जा दिया है इसे आईसीआईसीआई ने 7,089 करोड़ रुपए का। इसके अलावा सेकंड पर आता है आईडीबीआई 3,639 करोड़ रुपए का। थर्ड नंबर पे आता है एसबीआई 2,925 करोड़ का। फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा 1,614 करोड़ का। फिर आता है पीएनबी 1,244 करोड़ का। यहाँ पर इतनी सारी बैंकों ने, और ये तो मैंने यहाँ पर वो नाम लिखे हैं जो टॉप के इनको लोन देने वाले बैंक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आईसीआईसीआई का। इसने 7,089 करोड़ रुपए का लोन दिया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को। अब देखो, इनमें यदि आप ध्यान दो तो ऊपर वाली जो दो कंपनियां हैं, मतलब ऊपर वाली जो दो बैंक्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था, ये प्राइवेट सेक्टर की हैं, जबकि नीचे वाली जो तीन कंपनियां हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बैंकों ने इसको लोन दिया है, और प्राइवेट सेक्टर ने इसको ज़्यादा लोन दिया है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि जब लोन को वसूलने की बारी आएगी, तो देखो, वैसे हमें देखने में ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा है कि 2,925 करोड़ रुपया या 1,614 करोड़ रुपया। लेकिन अगर आप इन बैंक के साइज को देखें तो उसके अनुसार ये पैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, इस फ्रॉड का हमारी सरकारी बैंकों पर, जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें थोड़ा बहुत असर पड़ेगा भी तो चूंकि ये सरकारी बैंकें हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन बैंक्स में अपना पैसा लगा देगी और इससे इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बैंक कभी भी कोलैप्स करने वाले नहीं हैं, या इस अमाउंट से इन बैंक को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि सरकारी हैं। अगर कोई नुकसान होगा भी तो भारत सरकार इनको झेल लेगी। लेकिन ये जो प्राइवेट बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई है या आईडीबीआई है, इनको इससे काफ़ी लॉस होने वाला है, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स हैं और अब इनको ये रुपया तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब ये इस रुपये को वापस कैसे पाएंगे? तो अब जो एबीजी कंपनी की जो संपत्तियां हैं, जैसे उसकी बिल्डिंग्स है, उसके जहाज हैं जो अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसी सूचना आ रही है कि ये सब लोग अभी यहीं पर हैं, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अभी यहीं पर हैं, कहीं भागे नहीं हैं, उनकी संपत्तियां भी यहीं पर हैं।
तो अब एबीजी के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं उनको बेच करके ये पैसा वसूली करेंगे। लेकिन ऑब्वियस बात है कि उनको बेच करके इतना पैसा मिलने वाला नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट 23,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो पूरा हो सके। तो ऑब्वियस बात है इन बैंक्स को नुकसान होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बैंक्स को नुकसान कम होगा, क्योंकि एक तो इन्होंने इन्हें रुपया इतना ज़्यादा नहीं दिया है, दूसरा ये सरकारी बैंक है तो नुकसान होने की स्थिति में भारत सरकार इनको संभाल लेगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो इन्होंने रुपया बहुत ज़्यादा दिया है, दूसरा इनको भारत सरकार भी कोई बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली नहीं है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अभी की बात है, रिसेंटली 2022 में मुद्दा आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इन बैंक्स को पहले से ये आइडिया हो गया था कि ये जो हम लोन दे रहे हैं इससे हमें नुकसान हो सकता है, ये हमें वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप देख पाएंगे कि 30 नवंबर 2013 को ही बहुत सारी बैंक्स ने इस कंपनी के अकाउंट को नॉन प्रॉफिट अकाउंट घोषित कर दिया, नॉन प्रॉफिट एसेट घोषित कर दिया। यानी नॉन प्रॉफिट एसेट क्या होते हैं? देखो, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम लोन के बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, ब्याज देते हैं। यानी हम ब्याज तो दे ही रहे हैं, साथ में हमें मूल भी चुकाना पड़ता है। लेकिन अब इस कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इस कंपनी को जो रुपया दिया गया है, जो लोन दिया गया है, उसकी ना तो बैंक को ब्याज मिलेगी और ना ही मूल मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन प्रॉफिट एसेट। यानी इस एसेट से, इस संपत्ति से बैंक को कोई लाभ नहीं है। तो 2013 में ही इसको ये घोषित कर दिया गया था। अभी चर्चा में क्यों आ गया? अभी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि एसबीआई ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल इसके लिए श्योरिटी कर दी। सेकंड कि अभी जो है सीबीआई ने इस पर जांच शुरू भी कर दी है, इस वजह से अभी चर्चा में आ गया है। लेकिन ये केस जो है काफ़ी पुराना है, 2013 का है, नया नहीं है। अब इसका देखिए असर क्या क्या हो सकता है। तो देखो, हमारे जैसे कि जो सरकारी बैंक है उन पर तो कोई असर नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है, और ये असर आपको शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इन बैंक्स के जो शेयर हैं, जैसे आईसीआईसीआई है या आपका आईडीबीआई है, इनका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बस यही एक असर होगा, बाकी बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बैंक्स को पहले से ही पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो बैंक्स ने इसको लेकर के पहले से ही तैयारी कर रखी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ना भूलें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।